नाम है रवि और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी अपने शेयर्स को किस किस पर इशू कर सकती है। जैसे कि कंपनी शेयर्स को पार पे इशू कर सकती है, जैसे कि कंपनी प्रीमियम पे इशू कर सकती है, जैसे कि कंपनी इसको शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो आज बात करने वाले हैं इन्हीं तीन टर्म्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। अगर हम बात करें कि शेयर्स जो हैं वो पार पे इशू होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है कि शेयर्स पार पे इशू करे। देखो, जब शेयर कंपनी पार पे इशू करती है इसका मतलब होता है कि कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है इतने रुपए पर ही इशू कर रही है। लाइक एग्जांपल कि कंपनी की शेयर की वैल्यू है कितनी, 100 रुपए, तो कंपनी उसको इशू कितने में करेगी? अगर पार पे करेगी तो 100 रुपए में ही करेगी। इसे कहते हैं पार वैल्यू। मींस दैट कि कंपनी की शेयर्स की जो फेस वैल्यू है या जिसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इतने रुपए में ही इशू करती है। जब कंपनी इशू करती है शेयर किस पर? पार पर। और जब कंपनी इशू करती है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर, तो तब क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम से मतलब होता है जब कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा जो अमाउंट कंपनी लेती है अपने शेयर होल्डर जो परचेज कर रहा है उससे प्रीमियम कहते हैं, जिसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो मतलब कि लाइक एग्जांपल, किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है कितनी? 100 रुपए। कंपनी उसको इशू कर रही है कितने रुपए पर? 120 रुपए पर। यानी कि कंपनी उसको 120 रुपीज पे इशू कर रही है और शेयर्स की वैल्यू शेयर्स का प्राइस कितना है? 100 रुपीज। तो यहां पे जो 100 रुपीज से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रही है 20 रुपीज कंपनी, यानी कि जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है कंपनी ले रही है शेयर होल्डर से, वो कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम कह दे जिसे। एक बार फिर सुनो, जब कंपनी अपने शेयर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट चार्ज करती है, शेयर होल्डर से लेती है मतलब, तो उससे प्रीमियम कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे कि मैंने बताया, कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है अपना और उसके शेयर्स की वैल्यू है कितनी? 100 रुपए और कंपनी मांग रही है कितने? 120 रुपए। तो कंपनी जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है या जिसे हम प्रीमियम कह सकते हैं। तो ये था आपका शेयर्स इशू एट पार एंड शेयर इशू एट प्रीमियम पर। अब जो तीसरा होता है आपका शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले क्या है, जो सेक्शन आपका 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन एक्सेप्शन क्या गिवन है? सेक्शन 54 इसमें गिवन है। कंपनी एक्ट कहता है सेक्शन आपका जो 54 है, सेक्शन 53 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी शेयर्स अपने डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, अलाउ नहीं करता ये सेक्शन 53। लेकिन सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। क्या कर सकती है? कि डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। कौन कहता है? सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है एज ए स्वीट इक्विटी शेयर के नाम से। यानी कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर देती है, स्वीट इक्विटी शेयर देती है, तो उन शेयर्स को कंपनी किस पे? डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। एक बार फिर सुनो गौर से, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करे। लेकिन दूसरा सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो कहता है कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है एज ए स्वीट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज। अगर कंपनी अपने शेयर्स किसको इशू कर रही है? अपने एम्प्लॉइज को इशू कर रही है, तो उन शेयर्स को एज ए स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पर। तो ये था आपका शेयर्स, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।